Assalamu alaikum. My name is Mir Imran, and last time we have discussed about index numbers, characteristics of index numbers, problems in formation of index numbers, and limitations of index numbers. Now today we are going to discuss about methods to construct index numbers. Okay. Now as you can see from here कि इंडेक्स नंबर्स को हम दो चीजों में पहले डिवाइड कर लेते हैं ओके या तो हम सिंगल कमोडिटी के लिए स्टडी करते हैं या तो हम मल्टीपल कमोडिटी के लिए स्टडी करते हैं पहले हम इस वाले पोर्शन को यानी सिंगल कमोडिटी को समझते हैं उसके बाद हम मल्टीपल कमोडिटी का भी पूरा डिस्कस कर लेंगे ओके जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि सिंगल कमोडिटी में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं फिक्स्ड बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड अब ये सिंगल कमोडिटी है क्या देखिए इंडेक्स नंबर या तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कितनी चेंज आई है या तो वो स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं या अगर मैं सपोज ये जानना चाहता हूं कि 2004 और 2005 में पेट्रोल की प्राइस में कितनी चेंज आई है इफ आई एम स्टडिंग ओनली द चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस or change in value of anything for example petrol then it means that मैं उसे सिंगल कमोडिटी के अंडर स्टडी कर लूंगा इसी तरह अगर मेरे पास मल्टीपल कमोडिटीज है फॉर एग्जांपल मैं एलपीजी पेट्रोल डीजल इन सारी चीजों की चेंज देखना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास मल्टीपल कमोडिटी का मेथड है ठीक है अब सिंगल कमोडिटी में मैंने आपको चेन बेस और फिक्स्ड बेस यानी फिक्स्ड बेस और चेन बेस दिखाया है फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगी चाहे आप मल्टीपल कमोडिटी की स्टडी कर रहे हो या चाहे आप सिंगल कमोडिटी की स्टडी कर रहे हो यानी फॉर्मूला में सबसे पहले ये आएगा कि हम जब इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो उसके लिए हमें करंट ईयर प्राइस या करंट ईयर क्वांटिटी डिवाइड बाय बेस ईयर ओके बेस ईयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P0 और करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद P1 ओके यहां तक तो आपको समझ आया होगा चलिए अब मैंने यहाँ पे कहा है फिक्स बेस इसका मतलब है जब आप फिक्स बेस पढ़ोगे उसकी बेस फिक्स रहेगी यानी जो बेस आप पहले ले रहे हो वही आपको बाकी सालों के लिए भी लेनी है नाउ अगर मैं चेन बेस की बात कर रहा हूँ चेन बेस में मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका जो इसकी जो बेस है वो चेंज होती है मतलब क्या है इसका कि आप अगर अगर आपके पास 4 साल है 2004 2005 2006 या 3 साल है फॉर एग्जाम्पल ओके अब मैं क्या कर रहा हूं अगर मुझे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होगा फॉर 2005 मैं 2004 की बेस लूंगा इसी तरह अगर मुझे 2006 की 6 का ये इंडेक्स नंबर निकालना हो तो मैं बेस 2005 लूंगा ठीक है यही इस चेन बेस का मतलब यही है चलिए हम पहले इन दो मेथड्स पे न्यूमेरिकल करते हैं देन उसके बाद आपको ये पूरा समझ आएगा इसका मतलब क्या है चलिए ओके उसके बाद में आपको ये पूरा चार्ट समझाऊंगा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है और उस क्वेश्चन में मैंने ये लिखा है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोडक्ट है पेट्रोल ओके उसका प्राइस 2000 में 20 रुपया था 2001 में 25 रुपया है 2002 में 30 था 2003 में 45 हो गया और 2004 में 63 बन गया ठीक है अब ये कह रहा है कि फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर ऑल द इयर्स यूजिंग द फिक्स्ड बेस मेथड टेकिंग 2000 एज बेस ईयर चलिए यहाँ पे ये जरूरी है जो आपका ये 2000 है आपको ये बेस ईयर लेना है ये यानी चेंज नहीं होगा ठीक है क्योंकि फिक्स्ड बेस मेथड से हम इसे स्टडी कर रहे हैं चलिए अब मैं यहाँ पे इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है कॉलम्स में लिखा है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2002 2000 का प्राइस इतना 2001 का प्राइस इतना 2002 का प्राइस इतना है 2003 का प्राइस इतना है और 2004 का प्राइस इतना है चलिए मैं हर किसी साल का अलग अलग से इंडेक्स नंबर निकालूंगा फॉर एग्जाम्पल 2002 मुझे 2002 ही का इंडेक्स निकालना है और 2002 ही को मैं बेस ईयर ले रहा हूं तो इसका जो प्राइस होगा 2002 में और 2002 ही को मैं बेस ईयर ले रहा हूं तो मैंने क्या किया है यहाँ पे 2000 जो मैं प्राइस था उसको मैं उसी प्राइस से डिवाइड कर रहा हूं और मेरा ये 2000 का इंडेक्स नंबर आता है यानी ये मुझे दिखाता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आई है और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो हमारा बेस ईयर होता है
उसके उसका जो इंडेक्स वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर लेते हैं वो हमेशा 100 लेते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा ये 100 ही आता है। चलिए, अब मुझे 2001 का इंडेक्स नंबर निकालना है, ठीक है, लेकिन बेस क्या लेनी है मुझे, 2000, राइट। चलिए, मैं क्या कर रहा हूं, 2001 का मेरा जो पेट्रोल का प्राइस आ रहा है, मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं बेस के साथ। बेस क्या है, अब 2000 का प्राइस है, 2000 के प्राइस क्या है, दैट इज 20 रुपीज, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, 25 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, दैट इज 125, यानी 25% मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं 2002 का इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूँ, ठीक है। दो, लेकिन बेस ईयर कौन ले रहा हूँ, फिक्स्ड बेस है, 2000 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2000 का प्राइस 2002 के प्राइस को 2000 के प्राइस के साथ डिवाइड कर रहा हूँ और मेरा आता है ये 150, यानी मेरा 50% प्राइस राइज हुआ है। इसी तरह 2003 को मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्स्ड बेस के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, इंटू 100 आता है मेरा ये। इसी तरह मेरा 2004 है, 2004 को मैं क्या कर रहा हूँ, 2004 को मैं 2000 के बेस के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेस ईयर कौन है, 2000। इसी तरह मेरा ये वैल्यू आता है। तो ये तो हुआ हमारा फिक्स्ड बेस। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। नाउ हमारा हमारे पास और एक मेथड है, दैट इज चेन बेस, यानी हम अभी सिंगल कमोडिटी की बात ही कर रहे हैं, अभी हम मल्टीपल कमोडिटी में मतलब घुसे ही नहीं। चलिए, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि प्राइस ऑफ लास्ट ईयर, यानी इसमें बेस हमारी चेंज होती है। अभी तक हम क्या ले रहे थे, फिक्स्ड बेस ले रहे थे, अब हम क्या करेंगे, बेस को चेंज करेंगे, यानी लास्ट ईयर के साथ चेंज करेंगे। चलिए मैं आपको न्यूमेरिकल में समझाता हूँ कि ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब मैंने यहाँ पे चेन बेस मेथड लिया है, ठीक है। वही पेट्रोल है मेरा, पेट्रोल, ठीक है। एक ही कमोडिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो दो कमोडिटी कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 2000 में प्राइस क्या है मेरा, 20 है। अब मैं कह रहा हूँ चेन बेस इंडेक्स, यानी आपको बेस चेंज करनी है, ठीक है। अब 2000 को मैं 2000 के ही साथ डिवाइड कर लूंगा, क्योंकि मतलब मुझे बेस चेंज करनी है, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, 2000 को मैं पहले 2000 ही लूंगा, ठीक है। उसमें क्या प्राइस था मेरा, 20। अब मैं 20 के 2000 में जो प्राइस था उसी को बेस ले रहा हूँ, तो मेरा मल्टीपल 100, तो मेरा बेस इंडेक्स नंबर ये आता है, ठीक है। नाउ हियर इज 2001। अब अगर आपने लास्ट टाइम देखा होगा, मैं बेस फिक्स ले रहा था, बेस क्या ले रहा था मैं, 2000। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, चेन, यानी मैं इसमें एक चेन बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो बेस है चेंज होगी। अब मैं जब 2001 का ले रहा हूँ, तो मैं 2000 को करंट ईयर ले रहा हूँ, ठीक है। अब बेस ईयर किसको लूंगा, 2000 को, यानी मैं इसके प्राइस को इसके प्राइस के साथ डिवाइड कर लूंगा और मेरा इंडेक्स नंबर यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, चेन बेस है, चेन बेस में क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं जब 2002 में पेट्रोल का प्राइस देखूंगा, मैं इसको फिक्स्ड बेस वाला ये यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, चेन बेस है, चेन बेस में क्या करूंगा मैं इसके प्राइस को इसके प्राइस के साथ डिवाइड कर लूंगा, यानी ये मेरा बेस बन जाता है और ये मेरा क्या बन जाता है, करंट ईयर। चलिए, वही हम पे मैंने लिखा है, दैट इज 30 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, दैट इज 120, ओके। Now, I'm moving towards 2003. Now, in 2003, you can see I'm taking 2002 as a base and base year, yeah, 2002 as a base year and 2003 as a current year. Now, you can see from here, मैं इसके प्राइस यानी 2003 के प्राइस को डिवाइड कर रहा हूं किससे, 2002 के प्राइस से, राइट, ओके। वही मेरा यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। सिमिलरली 2004 की बेस जो है 2004 का जो है, मैं जब निकालने वाला हूँ प्राइस ऑफ पेट्रोल, चेंज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। नाउ आई कैन सी फ्रॉम हियर आई एम टेकिंग 2004 as a base year and 2004 as a current year and 2004 as a base year. 2003 as a base year. Okay, same. I am getting the answer here, right? This is about single commodity and fixed and chain based method. Okay, now let's go back to the chart. Okay, let's
Done. We are done with this portion, right? We are done with the single commodity. We are done with the fixed base method. We are done with the change base method. As you can see from here, the formula is same for everyone. Sorry, for every whether it is fixed base or whether it's a change base, formula same ही रहेगी. बस base का change होगा. Now, when we are moving towards the multiple commodity, you can see from here, we are having two methods like weighted method and unweighted method and weighted method. Now, what is the difference between unweighted and weighted? Okay, ये क्वेश्चन ही है. You don't have to get confused here. Unweighted का मतलब है हम क्वांटिटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. क्या कंसिडर नहीं कर रहे हैं? क्वांटिटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. और वेटेड में क्या कर रहे हैं? वेटेड में हम क्वांटिटी को कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, आपको याद रखना, यही चीज याद रखनी है. इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं. चलिए, इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब तो समझाइए. फॉर एग्जाम्पल, अभी तक मैं प्राइस ले रहा था, खाली प्राइस चेंज देख रहा था. ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा लैपटॉप है. मैंने 2002 और 2003 की बात कर रहा हूं. ठीक है, मैं ये देख रहा था कि मेरे पास एक लैपटॉप है, उसका प्राइस 2002 में 20,000 था. फॉर एग्जाम्पल 20,000 था, राइट? अब 2003 में इसी का मेरा प्राइस बन जाता है 30,000, राइट? ओके. नाउ, खाली मैं प्राइस चेंज देख रहा था. अब मैं क्वांटिटी कंसिडर नहीं कर रहा था यहाँ पे, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं क्वांटिटी यानी मैंने 2002 में कितने लैपटॉप भेजे थे, फॉर एग्जाम्पल वो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 400 लैपटॉप भेजे थे. अब 2003 में कितने लैपटॉप भेज रहा हूँ मैं? 500 लैपटॉप भेज रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये कंसिडर करता हूँ, यानी क्वांटिटी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ. किस में? वेटेड में. अनवेटेड में मैं क्वांटिटी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, यही है इसका मतलब. ओके, चलिए. नाउ वी आर फर्स्ट वी विल स्टडी द अनवेटेड मेथड, देन उसके बाद हम वेटेड में आराम से ये चीजें समझेंगे. आपको यहाँ पे ये देख के मतलब घबराना नहीं है. बहुत ही इजी फॉर्मूलाज है, बहुत ही इजी फॉर्मूलाज है. चलिए, हम पहले सिंपल एग्रीगेट और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इन दोनों को समझते हैं. उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचेंगे. ओके, तो इन दोनों मेथड्स को मैं आप विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल समझाऊंगा. चलिए, हम न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं. ओके, चलिए, कहाँ है न्यूमेरिकल हमारी? चलिए, यहाँ पे हमारी न्यूमेरिकल है. ओके, देखिए, सिंपल एग्रीगेट के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी मतलब ये फॉर्मूला दिखाई होगी. ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं. और सिंपल एवरेज के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं. आपको ये समझाऊंगा मैं ये चीज है क्या. देखिए, मेरे पास कितनी कमोडिटीज है? 4 कमोडिटीज है, क्योंकि मैं मल्टीपल कमोडिटी स्टडी कर रहा हूँ. ठीक है, सपोज मेरे पास अभी एलपीजी है, मेरे पास पेट्रोल है, मेरे पास डीजल है. ओके, मेरे पास क्या है? सॉरी, मेरे पास केरोसिन है. ओके, नाउ in 2001 I am taking this as a base year and 2002 this is my current year. okay, जैसे कि आपने ऊपर देखा होगा, यहाँ पे मेरे P नॉट यानी बेस ईयर, यहाँ पे P1 यानी करंट ईयर. ओके, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ये एलपीजी है, इसका मेरा प्राइस जो था 2001 में इतना था, अब 2002 में इतना हो गया है. ठीक है, पेट्रोल का इतना था पहले प्राइस, दुगना हो गया है. अब डीजल का इतना पहले प्राइस था, चेंज नहीं हुआ है. अब केरोसिन का इतना प्राइस था, इसका घट गया है. ठीक है, 2002 में. अब मुझे क्या करना है? ये मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, ओके, एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. यानी मैं दो अनवेटेड मेथड्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, राइट? चलिए, हम पहले समझते हैं सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स. इसकी फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बार दिखाया है, और यही फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में यूज होगी. देखिए, इसके लिए मेरी जो फॉर्मूला यूज होती है सिंपल एग्रीगेट के लिए, दैट इज समेशन ऑफ करंट ईयर. वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, चेंज नहीं होगी. करंट ईयर डिवाइडेड बेस ईयर प्राइस इनटू 100. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं? ये जो समेशन है, इसका मतलब होता है टोटल. यानी टोटल आपको पहले किसका लेना है? आपको सबसे पहले टोटल किसका लेना है? आपको टोटल लेना है बेस ईयर प्राइस का. चलिए, मैं बेस ईयर प्राइस का समेशन लेता हूं. कितना आता है ये मेरा?
5 सॉरी 10 आता है मेरा, ठीक है, इक्वल्स टू 10, समेशन ऑफ पी नॉट इक्वल्स टू 10, राइट। अब मैं करंट ईयर का प्राइस लेता हूं। अब करंट ईयर का टोटल प्राइस कितना आया, खाली आप यहाँ पे देखिए, मैं खाली क्या कर रहा हूँ, टोटल ले रहा हूँ, ना कि इंडिविजुअल चेंज देख रहा हूँ। इंडिविजुअल चेंज देख रहा हूँ क्या, नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल ले रहा हूँ। ओके, इसका टोटल लूंगा मैं। ये कितना आता है, 5 4 9 9 9 14 आता है, कोई समेशन ऑफ P1 इक्वल्स टू 14, राइट। अब फॉर्मूला क्या बता रही है सिंपल एग्रीगेट की, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स की जो फॉर्मूला है दैट इज ये यहाँ पे मैंने लिखी है। देखिए पहले आप फॉर्मूला समझिए, वही सेम करंट ईयर बाय बेस ईयर, ओके, इनटू 100, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया होगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सम ले रहा हूँ, वही मैंने यहाँ पे किया, सम 5 किसका सम ले रहा हूँ, करंट ईयर का। पहले करंट ईयर 5 4 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, किसका, बेस ईयर। बेस ईयर क्या है, ये है, ओके, ये मेरा बेस ईयर का सम है और ये मेरे करंट ईयर का सम है। ओके, अब इन्हीं को मैं डिवाइड करके फिर मल्टीपल 100 से कर लेता हूँ और ये देखता हूँ कि मेरा आंसर ये आता है। व्हाट इज दिस, ये मतलब मुझे शो करता है कि मेरा जो प्राइस है इन 2010, ओवरऑल प्राइस है, लाइक एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनका जो ओवरऑल प्राइस मेरा जो है वो राइज हुआ है बाय 40%, राइट। ये हमारा आंसर आता है इसका, किसका, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स मेथड में। ओके, नाउ हम, हमारे पास मैंने आपको बोला दूसरा मेथड भी है, कौन सा, अनवेटेड में कौन सा मेथड आता है दूसरा हमारा, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। अब हमें यहाँ पे प्राइस रिलेटिव निकालना है, चलिए हम इसे न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। अब ये समेशन ऑफ आर क्या है, ये आर को मैं आप समझाऊंगा, ये रिलेटिव मतलब प्राइस रिलेटिव हमें दिखाता है कि हर किसी क्वांटिटी में कितनी चेंज आई है, ठीक है। फिर उनका सम लेते हैं, फिर ये एन क्या है, ये नंबर ऑफ कमोडिटीज है, ये आपको भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में समझाऊंगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, मैंने सेम ही क्वेश्चन लिया है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। ओके, नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम इनका सम ले रहे थे, किनका, इनका सम ले रहे थे, इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं देख रहे थे, इसमें कितनी चेंज आई वो नहीं देख रहे थे, खाली हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे खाली इनका सम ले रहे थे, इनका सम ले रहे थे, इसको फिर इसके साथ डिवाइड किया, हमारा आंसर आता था। अब सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में क्या कर रहे हैं हम, पहले हम इसकी चेंज देखते हैं कि इसकी इंडिविजुअल चेंज कितनी आई। जैसे कि आप देख सकते हैं, आर क्या होता है, आर होता है करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बेस ईयर प्राइस। अब करंट ईयर कौन मेरा है, 2002 है मेरा करंट ईयर, अब बेस ईयर कौन है, 2001 है मेरा बेस ईयर, राइट। चलिए मैं क्या करता हूं, अब पहले इसकी इंडिविजुअल चेंज देखता हूं। 5 यानी करंट ईयर है मेरा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, P1, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे P0। ओके, चलिए 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, यानी पहले मैं इस वही मैं एलपीजी लेता हूं, ये पेट्रोल लेता हूं, ओके, दिस इज योर केरोसिन एंड दिस इज योर डीजल। ओके, ओके, चलिए नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट आई कैन ऑब्जर्व द आंसर आई एम गेटिंग दिस 500, यानी 5 टाइम्स मेरा जो है प्राइस राइज हुआ है इन 2002, किसका, एलपीजी का खाली। अब मैं खाली एलपीजी का अलग देखूंगा, पेट्रोल का अलग देखूंगा, केरोसिन का अलग देखूंगा, डीजल का अलग से देखूंगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही मैंने अलग अलग से इसका आंसर निकाला है, दैट्स इट। आप देखोगे यहाँ पे चेंज किसकी, एलपीजी की कितनी आई है, 5 टाइम्स, ओ सॉरी 5 टाइम्स राइज हो रही है, राइट। I'm sorry, my battery is getting low. Okay, then kerosene is there. Kerosene का कितनी चेंज आई है, इतनी चेंज आई है। ओके, एंड देन आफ्टर दैट डीजल की कितनी चेंज आई है, इतनी चेंज आई है, राइट। ओके, नाउ अब मैं आर को कैसे कैलकुलेट करूंगा, आर को मैंने इन सबका टोटल लेता हूं, ठीक है, किस किस का, इसका 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 इसका, इस सब का मैं टोटल लेके उसको मैं आर बोलता हूं, यानी मैं सबका टोटल करके उसको आर नाम देता हूं और उस आर का यहाँ पे समेशन यानी सम टोटल का हो गया 850। नाउ इसी को मैं इंडेक्स नंबर से कैसे निकालता हूं, समेशन ऑफ आर यानी सबका डिवाइडेड बाय एन। व्हाट इज दिस एन, दिस इज द नंबर ऑफ कमोडिटीज, लाइक वी आर हैविंग द 4 commodities here, like 1 2 3 4, so it means that
I am dividing the whole answer by 4, right? So what I am getting here? I am getting the answer 212.5. This is your answer. N is the number of commodities, right? So this is about this. So इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस वही सिंपल सा लॉजिक से लगाना है, ठीक है? Now, moving back to the chart or the diagram, right? Okay. Now, weighted method. Wow. In weighted method, you can see there are two different categories, like weighted average of price relatives and weighted aggregate. Now, ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये आगे जाके न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस वेटेड एग्रीगेट। ये वेटेड एग्रीगेट है क्या? ओके, वेटेड एग्रीगेट में क्या है कि वही पहले लेस पर एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने ये कहा कि चलिए आप जो आप इंडेक्स नंबर निकालते हैं, आप इसमें क्वांटिटी का यूज नहीं कर रहे थे, मैं इसमें क्वांटिटी कंसिडर कर लूंगा, ठीक है? क्योंकि वेटेड में देख रहा हूँ, वेटेड दिखा रहा हूँ, वेटेड का मतलब है क्वांटिटी, क्वांटिटी यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे क्वांटिटी, राइट? अब लेस्पेयर जो थे, लेस्पेयर ने क्या किया, इन्होंने कहा फॉर्मूला वही रहेगी, रिमेंबर दिस P1 by P0, ओके। लेस्पेयर ने क्या कहा, लेस्पेयर ने कहा कि चलिए मैं तो अब क्वांटिटी कंसिडर कर ही लूंगा, आप लोगों ने नहीं की, मैं कर ही लूंगा, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेस ईयर क्वांटिटी को कंसिडर किया। किस किस क्वांटिटी को? ना कि करंट ईयर को। एज यू नो दैट आई एम taking two things in consideration. One is base year and another is current year, right? Now in Lespier's method, Lespier said that I'm taking the base year quantity into consideration, right? That is why I'm multiplying the numerator and denominator by Q naught. Q naught, what does it mean? That is quantity of base year, right? Okay, that's true. Now Pache was a guy, a scientist, he said, I'm not going to take your method. I will solve this by my own way. तो पाशी ने क्या किया? He took current year quantity into consideration. So that's why I am multiplying the same formula by current year quantity, like Q1, right? There is nothing new here. इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है less plus method में base year quantity to be considered. Okay, and in Pache's method current year quantity to be considered, right? In Pache method में क्या कर रहा हूँ मैं? current year को multiple ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे क्या बेस ईयर में ऊपर भी नीचे भी क्या कर रहा हूँ? बेस ईयर क्वांटिटी को कंसिडर कर रहा हूँ, ओके? नाउ फिशर वाज ही वाज आई मीन यू नो he was very intelligent, right? He said, neither I will take Lasperi's method nor I will consider Pache's method. What I will do, I will take the geometric mean of those two values. इसका मतलब क्या हुआ? इसने क्या किया कि जो भी लेस्पियर्स मेथड का इंडेक्स नंबर आ गया और पाशे का इंडेक्स नंबर आ गया, इसने क्या किया? फिशर ने दोनों को पहले मल्टीपल किया, ओके, और उसको रूट किया, ओके, दोनों को मल्टीपल के रूट दिया, तो उसका मतलब होता है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन यही होता है कि पहले मल्टीपल किया फिर उसका रूट लिया तो हो गया जियोमेट्रिक मीन। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि फिशर जियोमेट्रिक मीन ऑफ पाशे एंड लेस्पेरिस। फिशर ने क्या लिया? जियोमेट्रिक मीन ऑफ पाशे एंड लेस्पेरिस, ओके। तो ये फिशर, इन्होंने इन्हीं दो का डेटा यूज करके खुद का अपना एक नया मेथड बना दिया, ठीक है। अब डॉर्बिश आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए इसके बाद, मतलब हमें खाली इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ने हैं, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन कौन सा, मतलब इन पे न्यूमेरिकल तो नहीं आएगी, मैं कराऊंगा फिर भी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट? अब डॉर्बिश आया, डॉर्बिश ने कहा नहीं, आपने तो जियोमेट्रिक मीन लिया, मैं अरिथमेटिक मीन लूंगा। किस किस का? लेस्पर्स एंड पाशे। यानी डॉर्बिश ने क्या किया? डॉर्बिश ने दोनों का जो वैल्यू आया इंडेक्स नंबर का, उनका एवरेज लिया, यानी उनका अरिथमेटिक मीन लिया, ठीक है। अब डॉर्बिश सबसे चालाक निकले, इन्होंने सबसे इजी फॉर्मूला दी यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एल प्लस पी डिवाइड बाई टू, यानी लेस्पर्स इंडेक्स नंबर प्लस पाशे इंडेक्स नंबर डिवाइड बाई टू। ये था कौन? डॉर्बिश। चलिए अब ओके गाइस, दिस इज एनफ फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, and don't forget to press the bell icon so next time if we will upload the video you will get the notification and help us to reach more and more people. You will get the PDF after completion of this lecture, and
this is it, and have a great day, have a great time. Thank you so much.